है उनके, और सुरक्षा में जो ढिलाई बरती गई और ख़ासकर दिल्ली में जब प्रवेश किए तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, और दिल्ली पुलिस है वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है और वहाँ सुरक्षा वो लोग नहीं दे पाए, तो ये तो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और चिंता का विषय है कि वो राज्य सरकार अब तेलंगाना के साथ किसने एग्रीमेंट किया था महंगी बिजली का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थर्मल पावर प्लांट है वो देश का सबसे महंगा थर्मल पावर प्लांट है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पिछली सरकार है। इतना महंगा पावर प्लांट लगाया, उत्पादन खर्चा इतना अधिक है, और तेलंगाना उसे लिए, अब वो महंगा बिजली तो वहाँ ले लिए लेकिन अब पैसा दे नहीं रहे, तो अब उस वसूली की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, ये 3 जगह से अब देखिए भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर लड़ नहीं पा रही है तो बैकडोर से वो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है सर, भारत तो बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है वो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट VCA के रूप में हुआ है, और ये सही मायने में बिजली हमको 2-3 प्रकार से मिलता है। एक राज्य सरकार के जितने थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने हमारे यूनिट है उसके माध्यम से बिजली मिलती है। दूसरा बिजली मिलता है हमको NTPC से, मेजर जो मिलता है NTPC से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से। और तीसरा फिर बाजार से खरीदना होता है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो फिर प्राइवेट पार्टियों से भी खरीदते हैं, और उस समय जो रेट रहता है उसको फिर राज्य सरकार उस दर पे खरीदती है। अभी नेशनल NTPC ने रेट बढ़ा दिया, और रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि ईंधन के जो चार्ज हैं वो बढ़ गए, ईंधन की कीमतें बढ़ी है। अब उसमें ईंधन दो प्रकार से, एक तो कोयला है और दूसरा डीजल है, तो दोनों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण से ये वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट को बढ़ा है। अब उसके बढ़ने का कारण ये है कि NTPC जो कोयला उपयोग कर रही है, एक तो जो देश के अंदर के जो कोयला है उसके साथ साथ जो विदेशी कोयला उसको ब्लेंड कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो कोयला की कीमत है वो 37 से 38 रुपया है ट्रांसपोर्टिंग करके। तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो महाराष्ट्र में जितने NTPC पावर प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ा है, और दूसरा जो ब्लेंड कर रहे हैं विदेशी कोयला उसकी कीमत 12,000 रुपया, 12,000 से 14,000 रुपये। एक तरफ जो देश में उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत 3700-3800 है, और दूसरी तरफ विदेशी जो कोयला है वो 12,000 से 14,000 रुपये पड़ रहा है। और इसके कारण से जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हुई है, और इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि देश में जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उसको कोयला आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और विदेशी कोयला उसमें ब्लेंड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और इसके कारण से ये बिजली का बिल बढ़ा है, और इसके लिए आम जनता को उस पर भार पड़ रहा है। तो जिम्मेदार भारत की सरकार है, कोयला की व्यवस्था नहीं कर पाए, और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को दोहरा मार, एक तरफ बिजली के बिल इसके कारण से बढ़ा है, और दूसरे तरफ कोयला ट्रांसपोर्टिंग के नाम से हमारे जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। तो आम जो यात्री हैं उसको महंगे यात्री, उसके अल्टरनेट क्या है, या तो बस में जाएगा या कार में जाएगा या दूसरे संसाधनों से जा रहे हैं, हवाई यात्रा करना पड़ रहा है। तो ये इसके कारण से जो यात्रियों को, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को दोहरा मार, छत्तीसगढ़ के लोगों को एक तो यात्रा भी महंगा हो गया और दूसरे तरफ बिजली बिल भी महंगा हुआ है, जबकि राज्य के जो थर्मल पावर प्लांट है उसके उत्पादन की कीमत नहीं बढ़ी है, बढ़ा है तो केवल NTPC का, और ये भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये दो बात से मैं ये चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ विधायक है और हमेशा विधानसभा में
ये डिबेट करते हैं तो जो मैंने अभी बात कही है वो गलत है, सही है। और यदि विधानसभा में उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया है तो एक बार राज्यपाल से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल जी कि राज्यपाल जी की इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं अपील कर रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, सब लोग मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मांग कर रही है कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए? जो विधायक के रूप में जो जिस बिल को उन्होंने समर्थन दिया है उसके बारे में मांग क्यों नहीं करना चाहिए? इसको विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को? संवैधानिक पद में बैठा प्रत्येक 2 माह में की जाती है। माह अगस्त एवं सितंबर 2022 के दौरान VCA के कारण से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को खरीदी गई बिजली पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर की तुलना में रुपये 549 करोड़ ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। इससे प्रमुख हिस्सा NTPC का है जिसमें 459 करोड़ है। 539 करोड़ हमने भुगतान किया, तो उसमें से 459 करोड़ है वो NTPC का है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी बिल में VCA के कारण से लगभग रुपये 226 करोड़ 51 लाख की कमी आई। तो हमारे में कमी आई 26 करोड़ 51 लाख, और जो NTPC का है वो 459 करोड़ अधिक हुआ है। ये कापी मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, थैंक यू। आदिवासी समाज का आंदोलन हो चुका है, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, पिछड़े वर्ग के लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में शांति व्यवस्था है और जबरदस्ती आंदोलन की तरफ झोंकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना, क्या वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो दिया गया है राज्य सरकार मतलब विधानसभा में उसको नहीं चाहते? क्या EWS के आरक्षण जो मिला है उसको नहीं चाहते? क्या अनुसूचित जाति जनजाति जो आरक्षण बढ़ाया गया है 20 से 32 किया गया है और 12 से 13 किया गया है उसके पक्ष में नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए।